वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। काबुली पुलाव के एपिसोड 11 के रिव्यू के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया कि हाजरा बारबीना को वही वीडियोस और फोटोज़ दिखा रही होती है जो उसने शूट करके सोशल मीडिया पर अपलोड की होती है, और कहती है कि तुम लोग दिखने में कितने अच्छे लगते हो। लोग पता नहीं क्या क्या नोटिस करते हैं कि कपल की ज़ात पात क्या है, ये दिखने में ऐसा क्या है, शक्ल सूरत वगैरह बहुत चीज़ें नोटिस करते हैं। लेकिन तुम्हारा कपल कितना अच्छा है दिखने में, वह नॉर्मली कितना अच्छा लगता है, तुम लोग परफेक्ट कपल लगते हो। लेकिन थोड़ी सी जो है हाजी साहब की काट छाट हो जाए तो तुम लोग बिल्कुल परफेक्ट कपल लगोगे। भाभी ना पूछती है काट छाट क्या, तो हाजरा कहती हूँ मैं बाद में बताऊँगी। नेक्स्ट ये दिखा है कि बारान दुकान पर पहुँचता है, उसको कहवा देता है। तो कहीं वो कहवा तो अच्छा, इसलिए वो कहवा पीते हुए उससे पूछता है कि तू यहाँ पर तो ये काम कर रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान में क्या करता था। तो बारान करता कुछ भी कर लेता था, मज़दूरी करता था, मेहनत करता था, लेकिन ज़िंदगी में ये है कि 2 वक्त की रोटी खाने को मिल जाए तो वही बहुत अल्लाह का शुक्र है। वैसे तो बारान ने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि 2 वक्त की रोटी खाने को मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो जिस पर कयूम भी एग्री होता है और वो पूछता है कि समझ नहीं आया कि तुझे हाजी साहब ने यहाँ बुलाया, खुद वो निकल गए। हाजी साहब ने तुझे किस काम से बुलाया था, तू जानता है, या हाजी साहब के साथ रहकर तू क्या काम करता था, ये सब बातें पूछ रहा होता। तो बारान बताया था उनकी भी खिदमत करता था, जो भी काम बोलते थे वही करता था। यहाँ मुझे एक बात समझ ये नहीं है कि बारान झूठ क्यों बोल रहा है। क्या ये जानता है कि इन लोगों को बारान के बारे में पता है कि बारबीना का शौहर बारान था, और इसने अगर बता दिया कि मैं बारान हूँ, इस क्योंकि यहाँ पे इसने बज़दान अपना नाम बताया हुआ है, इसलिए ये समझ नहीं आई ये टॉपिक, ये बात। और बारान को किससे पता चला कि बारबीना यहाँ है हाजी साहब के पास। हो सकता है इसका जो साला अब्दुल्ला पहुँचा है अफ़गानिस्तान, ये उससे मिला होगा और अब्दुल्ला ने इसको सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी, और ये झूठ बोल के यहाँ पर आया हुआ है, झूठ बोल के कामकाज कर रहा है। इसको ये पता था कि हाजी साहब यहाँ हैं, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचा तो हाजी साहब यहाँ हैं ही नहीं। ये खुद परेशान हो गया। अब ये इनसे काम तो मांग रहे, लेकिन कयूम साहब इसको काम फ़िलहाल इतना नहीं दे रहे। वो उससे ये पूछें कि वो क्या करता था, तो वो कहता है कि मैं हर काम करता था, जो भी काम बोलोगे मैं सब करूँगा। कईयों इससे कपड़ा तय करने के लिए कहते हैं, जब भी कपड़ा तय करता सारे कपड़े तय करवा देता है। नेक्स्ट ये दिखाया गया कि कपड़े की दुकान पर कपड़ा बेच रहे होते हैं खातून उनकी बेटी को। तो उनकी बेटी ज़िद करती है एक दूसरा कपड़ा ख़रीदने की, तो जिस पर हाजी साहब को मना कर देते हैं, कहते हैं तू देख ले लेकिन वो तेरे लिए सही नहीं है। तो वजह पूछती है तो हाजी साहब कह देते हैं कि तेरी गर्दन पे जो एलर्जिक के निशान है ना, तो इससे ये तुझे कपड़ा खुजलाएगा और इससे तू परेशान हो जाएगी, तो इसलिए मना कर रहा हूँ। तो खातून साहबा बोलती है कि इसकी शादी होने वाली है तो हमें 50-60 जोड़े चाहिए, इसलिए आप हमारी मदद कर दें। तो इनका जो शागिर्द होता है हाजी साहब का, वो बोलता है कि बाजी जनाब ये हाजी साहब है, मेरे उस्ताद जी हैं, इन्हें कपड़े की बहुत पहचान है, आप इन्हीं के ज़रिए कपड़ा ख़रीदें। तो नेक्स्ट ये होता है कि हाजी साहब एक जोड़ा लेकर घर पहुंचते हैं और बारबीना को देते हैं और कहते हैं ये तेरे लिए है। तो बारबीना बोलती है कि आप रोज़ रोज़ इस तरह के खर्चे क्यों कर रहे हो, आज की रोज़गार आपने मेरे कपड़े के लिए कर दी। तो हाजी साहब कहते हैं नहीं, मैंने कपड़े के लिए नहीं किए है खर्च, पैसे ये फ्री में मिला है। और वो बता देते हैं कि जो औरत आई थी 50-60 जोड़े ख़रीदने के लिए, उनकी बेटी की शादी थी, उन्होंने ही ये गिफ्ट में दिया है और उन्होंने हमें दावत भी दी है। तो वो पूछते हैं बारबीना से कि तुम चलोगी, तो बारबीना कह देती है हाँ चलूँगी, लेकिन एक शर्त है, आपको काट छाँट करानी पड़ेगी। तो हाजी साहब पूछते हैं क्या काट छाँट, तो बारबीना हंसते हुए चली जाती है। नेक्स्ट ये कि बारबीना तैयार होकर आती है तो हाजरा जो है उसको देखकर बहुत खुश होती है, कहती है कि हम तो फैशल वैशल कराते हैं उसके बाद भी इतने नहीं चमकते, लेकिन तुम तो इतनी चमक सी गई हो हल्का सा तैयार होकर। तो बारबीना हंसने लगती है। इतने में वो हाजी साहब के बारे में पूछती है तो बारबीना हंसने लगती है, कहती है वो शर्म के मारे बाथरूम से बाहर ही नहीं आ रहे, काट झाट करा ली उन्होंने। जब हाजी साहब आते हैं तो उनको देख के हर किसी की हंसी निकल जाती है। मतलब हाजी साहब ने अपनी थोड़ी दाढ़ी मूछें और थोड़े बाल वाल कटा लिए होते हैं। अब यहाँ खुद भी बहुत शर्मा रहे होते काट झाट के बाद, और उसके बाद हाजरा उनसे तस्वीर खींचना कहती है तो हाजी साहब मना करे थे, लेकिन हाजरा उनको इंसिस्ट करती है कि बारबीना आपकी बगैर नहीं खिंचवाएगी। तो फिर वो एग्री हो जाते हैं और बारबीना के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाते हैं। ये कि गफ़ार शम्मो को लंच पर लेके जा रहा होता है। शम्मो काफ़ी नाराज़ होती है तो वो उसको बोल देता है कि वो गुस्सा था वो उतारना ज़रूरी था, अगर वो उस गुस्सा मैं ना उतारता तो आज ना तू यहाँ होती और मेरे पास तो दूसरी बीवी होती। मतलब मेरी माँ मेरे बहन भाई सब यही चाहते कि मेरी दूसरी शादी हो और मेरा बच्चा भी हो जाए। तो शम्मो कहती है और वो बारबीना जो तेरे दिल में उतर गई थी, तेरी नज़रों में बस गई थी। तो गफ़ार कहता है वो सिर्फ एक नशा था जो उतारना था मुझे, और मैंने उतार फेंका है, वो कोई दिल में नहीं बसी थी। मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन मैंने भाई साहब के बिस्तर पर उसके बाल देखे थे, और अब उनको उस बाल का कर्ज चुकाना पड़ेगा। शम्मो को लेके मुझे एक बात समझ में आई है कि जिस तरह से वो बारबीना पर इल्ज़ाम लगाई थी कि वो गफ़ार को उसी ने बहकाया है, वो आंखों से इशारे करती है और गफ़ार उसके पीछे सीधे पड़ा है। तो शायद यहाँ शम्मो को ये बात समझ में आई गई होगी कि उसका शौहर ही सही नहीं है, बारबीना का इसमें कोई कसूर नहीं था। अब तो खैर ये समझ ही गई होंगी मैडम। इसके बाद दिखाया गया है कि हाजरा और बारबीना दोनों बातें कर रही होती हैं और
हाजिरा बारबीना से वही पूछती है कि कल तुम लोग शादी में गए थे, तुम्हारा क्या रिस्पांस मिला, लोगों ने क्या कहा। तो बारबीना कहती है कि वहाँ सब नावाकिफ़ लोग थे, मतलब जान पहचान के तो लोग थे नहीं, बस दुल्हन के बाप ने ही कहा कि हाजी साहब का बीवी बहुत अच्छा है। तो जिस पर हाजिरा कहती है कि इसीलिए उनकी काट छाट कराई थी, अब तुम दोनों मियाँ बीवी लगोगे, पहले नहीं लगते थे। जिस पर बारबीना कहती है नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं हमें मियाँ बीवी कहे ना कहे। जिस पर हाजिरा बारबीना की तो फ़ोटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन बारबीना मना कर देती है। और फिर हाजिरा फ़ोन जो है बारबीना को देती है, तो बारबीना मना कर देती है, क्योंकि हाजिरा कहती है कि ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है, मेरी तरफ से तुम अपने पास रखो ये। तो बारबीना उसे मना करती है, लेकिन हाजिरा उसको फिर भी बहन कह के दे देती है। नेक्स्ट दिखाया गया कि गफ़ार वो घर बेचने की ऑफ़र करता है, या घर बेचने के बारे में बोल रहा होता है, बातचीत करता है। तो शम्मा तो वैसे मना कर देती है। वो कहती है कि तुझे क्या करना है, घर बेच करके पैसा को आलतू फालतू खर्च करना है, या बाइक ख़रीदनी है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, बाइक नहीं ख़रीदूँगा मैं, मुझे कारोबार करना है। कारोबार मतलब कि जो गाड़ी है ये 2 दिन चली है, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, अगर हम इसको बेचेंगे तो हमें 35,000 ऊपर मिलेगा। इस तरह से 2-4 गाड़ियाँ दिन में बिक जाएँ तो हमें 50,000 से लेकर 1 लाख तक का मुनाफा होगा। और महीने में अगर हमारी ढेरों बिके तो हमें लाख 6-7 लाख मिल जाया करेंगे, मतलब हमारा कितना पैसा आएगा। तो शम्मो इस पे कहती है कि मेरे पास एक ही छत है, वो भी तुम उसे छीनना चाहते हैं, क्योंकि जिस घर में ये रह रहे हैं वो एक्चुअली शम्मो का घर है। तो जिस पर वफ़ा कहता है कि नहीं छीना तेरे सर से छत, जो हम घर बेचेंगे उससे हम दूसरा घर ले लेंगे, उससे भी अच्छा। और वो फिर कहता है कि तेरे भाई ने भी तो बारबीना को एक बड़ा महल बना के दिया है, ख़रीद के दिया है। की खबर है कि पेशावर में बारबीना के लिए हाजी साहब ने बहुत बड़ा खूबसूरत सा महल कोठी ख़रीदी है, और वो उसी में रह रहे हैं। तो शम्मो ये सब सुन के जेलिस हो जाती है और हैरत भी करती है, क्योंकि शम्मो के पास और कोई काम नहीं है सिवाय अपने हस्बैंड को फालतू की बातें बोलने का और बारबीना से जेलिस होने का। ये कि पुलिस वाला वही पुलिस वाला यानी कि शमीम के घर पहुंचता है, और वो उसको बोलता है कि आप अभी तक नाराज़ हैं। तो उसको जानवी कहती कहती है मुझसे बात ना कर। तो पुलिस वाला बोलता है कि आपको पता है कि मैं तीसरी जमात में था, मुझे सबने पढ़ाने की कोशिश की, माँ बाप ने, टीचर्स ने, लेकिन मैं किसी से भी नहीं पढ़ रहा था। लेकिन मैं जिस दिन आपके घर आया था मेरा गाल सूजा हुआ था, मेरे बाप ने मुझे मारा था गाल पर, लेकिन आपने बड़े प्यार से मेरे गाल पर हाथ लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मैं आपसे ही पढ़ा था, खाली आपने ही मुझे पढ़ाया। तो जिस पर वो कहती है उसको कि तू यहाँ से चला जा। वो कहता है कि मेरी हाजी साहब से शुरू से ही नहीं बनती थी, क्योंकि जब वो आपके घर भी आए थे एक दफ़ा अपना हाथ के ऊपर मरहम लगवाएं, तो वो जिस प्यार से आपने मेरे गाल पे हाथ लगाया था उसी प्यार से उसको मरहम भी लगाया था। तो मुझे जब से हटी हुई थी, और जब भी हाजी आता था तो मैं इसलिए ज़ोर ज़ोर से पहाड़े पढ़ना शुरू कर देता था। जिस पर जो है शमीम कहती है कि चला जाए यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। चला गया आपको छोड़कर, लेकिन आप अभी भी उसी की याद में हैं, वो कभी नहीं आएगा, आपको छोड़ दिया उसने, मैं तो आपके पास हूँ। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि ना और हाजी साहब कुछ खा रहे होते हैं, बारबीना हाजी साहब की फ़ोन से फ़ोटो लेती है। तो बारबीना से हाजी साहब पूछते हैं कि ये फ़ोन तेरे पास कहाँ से है, तो काफ़ी महंगा है। तो बारबीना बता देती है कि हाजिरा ने दिया, शादी का गिफ्ट कहकर। तो हाजी साहब उसको कहते तुझे नहीं लेना चाहते, तो बहुत महंगा है। तो बारबीना कहती है कि मैं मना कर रही थी, लेकिन वो नहीं सुनी, उसने मुझे बहन का बोला तो मैंने रख लिया। ये नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि हाजिरा वही पोस्ट वगैरह देख रही होती है हाजी साहब की वीडियो, और वो अपनी पोस्ट को लेके काफ़ी परेशान होती है। काफ़ी परेशान होती है क्योंकि इस वक्त उसको जो है ये फ़िक्र होती है 50-60 हज़ार उसके खर्च हो गए हैं। 50,000 का मोबाइल उसने बारबीना को दे दिया, और 10,000 इधर उधर लग गए। हाजी साहब का मेरे को और भी करा दिया, लेकिन अभी भी शायद इसकी वो पोस्ट जो है वीडियो वायरल नहीं हो रही। और हाजिरा ने इसलिए बारबीना को फ़ोन दिया था ताकि वो फ़ोटोज़ जो है खींचती रहे बारबीना, और वीडियोज़ भी लेती रहे, और वो सारी हाजिरा के पास जाती रहे। तो उसका शौहर उसको यही समझाया होता है कि तुमने अब तो फ़ोन भी बारबीना को दे दिया है, अब तो वो फ़ोटोज़ लेती रहेगी और तुम्हें मिलती रहेंगी, और तुम परेशान ना हो, इनकी स्टोरी तो वायरल हो जाएगी, काफ़ी डिफरेंट कपल है इनका, और देखना थोड़े दिनों बाद ही ये लोग वायरल हो जाएंगे, हर किसी को पसंद आएंगे ये लोग। कि रात के वक्त हाजी साहब बारबीना को अपने बारे में बता रहे होते हैं कि ये सब कुछ तो मैंने छोड़ दिया था, कि मुझे अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में शायद नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ मुझे इस दुनिया में मिल गया। मेरा सारी मेरी महरूमियाँ थीं, जिस उम्र में बच्चे अपने बाप की उंगली पकड़ के शगल मेले वगैरह देखते हैं, उस उम्र में मैं जो हूँ झूलों तक को ना देख सका, मतलब मैं महरूम रहा इन सब चीज़ों से। और मेरे खिलौने कपड़ों की धज्जियाँ होती थी जिन्हें मैं लेकर आता था, मेरी माँ उन्हें कैंची से काट काट के उन कतरनों से कपड़े बनाया करती थी। मैं तो इन चक्कर खाते झूलों की ख्वाहिश ही दफना दी थी, और मेरी जवानी तो एक ट्रेन के डब्बे की तरह गुजरी थी, कि जिसके पीछे काफ़ी सारे डब्बों की जिम्मेदारियाँ थी, और हर डब्बे को मैं खींचता चला गया और उनको उनके स्टेशन तक पहुंचाता चला गया। मैं जो इन लड़कियों को देखता हाथ में हाथ पकड़े हुए और कंधे से कंधा मिलाए हुए, कहीं कॉलेज की गेट पे, कहीं पार्क में, कहीं इधर उधर बैठे हुए होते थे और आपस में रोमांस करते थे।
तो मुझे किसी और ही दुनिया के लगते थे और शायद मैं इनकी दुनिया का नहीं था, यानी हाजी मुश्ताक इनकी दुनिया का नहीं था। हाई साहब का मकसद ये सब बारबीना को बताने का ये होता है कि उन्होंने बचपन और जवानी से ज़िम्मेदारियों से ही को लेकर गुजारी, ना उन्होंने कोई खेल कूद देखा और ना ही उन्होंने कोई झूला झूला, ना उन्होंने कोई रोमांस किया, बल्कि उनको तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि उनकी लाइफ में कोई लड़की आएगी, उससे शादी होगी और वो इस तरह से मतलब उसके साथ रोमांस करेंगे, उसको साथ जो है प्यार मोहब्बत से रहेंगे। तो वो ये समझते शायद ये सब उनकी किस्मत में नहीं है, शायद अगली दुनिया में ये सब कुछ उनको मिल जाएगा। अरबिन अभी सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा खामोश हो जाती है, मतलब हैरत कर रही होती है कि भाई साहब ने ज़िंदगी में वो सब खुशियाँ नहीं देखी जिसका उनको हक़ था वाकई में। नेक्स्ट ये कि हाजिरा काफ़ी परेशान होती है हाजी और बारबीना की पोस्ट को लेकर, क्योंकि कोई व्यूज़ नहीं आ रहे होते हैं। मेरे ख़्याल से लोगों को काफ़ी बोरिंग पोस्ट लग रही होती है, तो उस अपने शौहर से कह रही होती है कि इनकी लाइफ में कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई ट्विस्ट आएगा तो ही इनकी वीडियो जो है वायरल होगी, लोग इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन लोगों को कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। तो जिस पर उसका शौहर कहता है कि क्या तुम चाहती हो वो भी हमारी तरह लड़ते रहें? तो वो कहती है हमारी तरह उनके पास लड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं, वो आसपास के लोगों से लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट ये दिखाया गया कि बारान जो है कयूम की दुकान में काम ही कर रहा होता है। इतने में कयूम के पास फ़ोन आता है आयशा का कि हलीम भेज रही हूँ, तो किसी को भेज दें। तो जिस पर वो बज़दाक को बोलता है जाने के लिए, तो बज़दाक कहता है कि मैं अफ़गानिस्तान से लाहौर आ गया तो फिर वहाँ पे भी चला ही जाऊँगा उसकी बेटी के घर। जिस पे कयूम का थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन बजने लगता है, कोई अननोन नंबर होते तो अपने नौकर से कहता है कि तू संभाल इसको और इसको मना कर दे कि मैं काम कर रहा हूँ। तो नौकर फ़ोन जब पकड़ता है तो वो बोल देता है कि किसी का फ़ोन है ग़ुलाम साहब का, वो आपसे ही बात करना चाह रहे हैं। पहले तो कयूम मना करता है, लेकिन जब वो कहता है कि वो आपसे भाई साहब के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो कयूम फ़ौरन फ़ोन ले लेता है। और यहाँ बारान को भी दिखाया कि वो भी एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो भी अपने कान लगा कर सुनने लगता है कि क्या बात हो रही है। जिस पर कयूम जो है वो फ़ोन तो पकड़ता है हाथ में और फिर वो अच्छा जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बस इतना ही कहता है, आपने हमें ख़बर दी, और फ़ोन बंद कर देता है। बज़दाक भी यहाँ यानी कि बारान भी काफ़ी गौर से ही सब कुछ सुन रहा होता है। कहता है कि हाजी साहब को पता चल गया क्या वो पिंडी में है? तो क्योंकि नौकर बता देता है कि ग़ुलाम साहब पिंडी से फ़ोन आया है। तो जिस पर कयूम कहते हैं हाँ पता चल गया है। मैं फिर कयूम जो है उस राजा को फ़ोन करता है, मतलब जो जहाँ हाजी साहब काम कर रहे होते, तो जब इनका शागिर्द फ़ोन उठाता है और वो खैर खैरियत मालूम कर रहा होता है, तो कयूम कहता है कि तेरा काम कैसे चल रहा है? तो वो कह देता है राजा कि मेरा दाल रोटी सही चल रही है। तो वो उसको कहता है कि नहीं नहीं, अब तो तेरा तो पुलाव वुलाव भी पक रही होगी तेरे घर। तो राजा कहता है आपकी दुआएं चाहिए पुलाव के लिए। तो जिस पर कयूम कहता है कि दुआएं देने वाले तेरे साथ में तेरे उस्ताद हाजी साहब, मेरे भाई साहब। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आपको किसने ये कहा? लेकिन कयूम बोल देता है कि मैं तो तुझे देख रहा हूँ, हमें सारे खबर है। तो जिस पर राजा जो है यानी कि हाई साहब का जो शागिर्द होता है वो घबरा जाता है, वो समझता है कि शायद आसपास के कहीं होंगे। तो कहता है अगर आप यहीं कहीं हैं तो आ जाएं यहाँ पर दुकान पर, आप देख लें नहीं है हाजी साहब यहाँ पर। तो वो उस पर जो है थोड़ी देर बाद घबरा कर फ़ोन बंद कर देता है। नेक्स्ट ये कि हाई साहब को वो बता देता है कि उसके कयूम का फ़ोन आया था और वो उसको पता चल गया कि आप यहाँ पर हैं। तो जिस पर हाई साहब गुस्सा करने लगते हैं कि मैंने तो उसे इसी शर्त पे कहा था काम करूँगा कि मेरे घर वालों को इल्म ना हो कि वो यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। वो तो शुक्र है कि मैं तुझे अपने घर का पता नहीं बताया, वरना उनको ये भी पता चल जाता कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, तो मैं घर शिफ्ट कैसे करता। तो खैर हाई साहब यहाँ पर उससे नाराज़ होते हैं। ये आदमी जो है यानी ये हाजी साहब का जो शागिर्द होता है वो कस्में खाता है कि मैंने नहीं बताया, ग़ुलाम ने बताया है, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। तो हाई साहब उसकी एक नहीं सुनते, वो कहते हैं कि मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और हाई साहब चले जाते हैं। नेक्स्ट ये दिखाया कि हाई साहब फिर वही ख़ान साहब से जिनके घर पे किराए पे रहे होते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या काम स्टार्ट करूँ, मैं दिहाड़ी करना चाह रहा हूँ या कोई रोज़गार मुझे मिल जाए, खत पड़त का काम हो या कोई भी काम हो जो मुझे मिल जाए, मुझे काम करना है, पैसा कमाने हैं। तो जिस पर खान साहब कहते हैं कि आपकी दिहाड़ी तो आप कर नहीं सकते, आपकी उम्र इतनी हो गई है, यहाँ पर कोई काम नहीं आपके काबिल, मेरे पास भी कोई काम ऐसा नहीं जो आपके काबिल हो। हाँ काम दो ही हैं, आजकल का तो महंगाई का दौर है, इतना है कि गैस बिजली के आप खर्चे नहीं उठा सकेंगे दिहाड़ी से, तो और महंगाई बहुत हो गई है। वैसे तो खान साहब ने बिल्कुल सही कहा। फिर वो ये कहते हैं कि दो ही काम हैं जो कर सकता है इंसान, एक नशे का और दूसरा औरत को। तो भाई साहब कहते हैं ला हौल वला कुव्वता। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि गफ़्फ़ार जो घर बेच रहा होता है और ग्राहक को घर दिखा रहा होता है, जिस पे शम्मो आके बोलती है कि वो घर क्यों बेच रहा है, अभी उसने फ़ैसला नहीं किया। क्योंकि शम्मो से पूछा होता है उसने कि घर बेच के हम गाड़ियों का कारोबार स्टार्ट करेंगे जिससे हम लाखों रुपया कमाएंगे। तो शम्मो सिर्फ इसको इतना कहती है कि मैं सोचूंगी, लेकिन वो जवाब नहीं देती। लेकिन फिर भी गफ़्फ़ार ज़बरदस्ती जो है घर दिखा के घर बेचने की ही सोच रहा होता है। तो जिस पर शम्मो गुस्सा करती तो वो बोल देता है कि घर दिखा रहा हूँ, अभी बेच नहीं रहा, 70-80 लाख का घर निकलेगा। तो जिस पर शम्मो कहती है 1 करोड़ से भी ऊपर इस घर की कीमत है और तू 17-80 लाख का बेच रहा है, मैंने भाई से पूछा था।
तो शम्मो को वो डांटता है गफ़्फ़ार के तूने अभी से अपने भाई के कान में बात डाल दी, मैंने तुझे मना भी किया था कि अभी किसी को मत बताना। तो शम्मो कहती है मैंने अभी की बात नहीं करी, मैंने पहले कभी पूछा था अपने भाई से तो उसने मुझे बता दिया था ये। नेक्स्ट ये कि शम्मो कहती है कि मेरे पास 4-5 लाख का सोना पड़ा हुआ है, तू वो बेचकर अपनी गाड़ियों का काम स्टार्ट कर दे, लेकिन ये घर ना बेच। तो गफ़्फ़ार उसको ऑफ़र करता है कि नहीं, इस घर को बेचेंगे और इस घर में इतना बड़ा घर है 5 कमरों का, हम छोटा सा 1 कमरे का घर ले लेंगे, तुझे और मुझे तो रहना, और तो कोई नहीं रहता हमारे घर में, ना हमारे बच्चे हैं, तो हम छोटे से घर में रह लेंगे, बस इस घर को बेचकर इसके पैसों के ज़रिए हम जो अपना कारोबार स्टार्ट करना है। मतलब गफ़्फ़ार कारोबार स्टार्ट करने के चक्कर में लगा के गाड़ियाँ जो 5-6 लाख की गाड़ी मिल जाती है वो ख़रीद कर उसको बेचेगा, आके 30-35 हज़ार का उसको मुनाफा मिलेगा एक गाड़ी के बेचने पर। तो वो शम्मो से घर बिकवाने का बोल रहा है, यानी कि शम्मो को बर्बाद करना चाह रहा है। सीधी सी बात है, शम्मो ये बात समझ नहीं रही है। आगे चल के शम्मो को इस सब का अंदाज़ा होगा कि गफ़्फ़ार किस तरह का आदमी है और उसके साथ क्या क्या कर रहा है, किस तरह से इसको बेवकूफ़ बना रहा है। देखिए भाई साहब काम ढूंढ रहे होते हैं बट उन्हें काम नहीं मिलता, इधर से उधर भटक रहे होते हैं, और फिर हाजरा के किचन में दिखाया कि बारबीना काबुली पुलाव बनाती है और वो वीडियो शूट करती है। बारबीना की भी कोशिश करती है वीडियो शूट करने की, लेकिन बारबीना पर्दा कर देती है। और फिर वो हाजी साहब घर में आते हैं तो बारबीना उनको बोलती है कि हाजरा के घर में उसने काबुली पुलाव बनाई है। तो ये लोग ऑफ़र करते हैं कि काबुली पुलाव इन्हीं के घर आज डिनर कर लेते हैं। काबुली पुलाव की बहुत तारीफ़ें कर रही होती है, वो बोलती है कि मैं तो कहती हूँ इसी का काम स्टार्ट करते हैं, यानी काबुली पुलाव बेचना शुरू करती, बारबीना पकाएगी और आप बेच दिया करें। तो बारबीना पूछती है हाजी साहब को आपको काम मिला, तो हाजी साहब कहते हैं हाँ मिल गया, काबुली पुलाव बेचने का काम मिल गया है। और फिर नेक्स्ट ये लोग यही करते हैं कि काबुली पुलाव बनाते हैं और हाजी साहब एक ठेला लगा लेते हैं, उस पर काबुली पुलाव बेचने का काम स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ हाजरा भी चुपके से इनकी वीडियो शूट कर रही होती है, क्योंकि इसको अपने सोशल मीडिया के लिए कुछ कंटेंट चाहिए होता है और वो वही शूट कर रही होती है। और हाई साहब पहले दिन जब आते हैं तो बारबीना पूछती है कि बिकी काबुली पुलाव, तो वो थोड़े पैसे देकर बारबीना को बता देते हैं कि हाँ बिक गई, लेकिन बारबीना कहती है कि इसमें तो अभी थोड़ी और पड़ी हुई है, तो ये बच गई है। तो बारबीना कहती है कि आप इसको जो है तकसीम कर देते हैं मुफ्त। तो हाजी साहब कहते हैं अगर मुफ्त तकसीम करता तो दुकान की वैल्यू ख़राब हो जाती है, यानी कि निगेटिव असर पड़ता। तो जिस पर बारबीना कहते चले कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद 2-4 दिन मुसलसल बस यही दिखाया गया कि हाजी साहब पतीला भर के काबुली पुलाव लेकर जाते हैं, लेकिन काबुली पुलाव उनकी बिकती नहीं, ऐसी कैसी वापस आ जाती, कोई बिक्री नहीं होती, जिस पर ये दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बस एक दिन खान साहब आते हैं और वो काबुली पुलाव ख़रीद के खा लेते हैं।